वार्म वेलकम ईच वन ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईएफ, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज हम आपकी बायोलॉजी की थर्ड यूनिट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को स्टार्ट करने वाले हैं। और इस यूनिट के आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उनकी एक आउटलुक ले लेते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन का, फिर बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, देन डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों, लेट अस स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट। बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी लिविंग क्रिएचर का। बच्चों, जो रिप्रोडक्शन होगी वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके जो लार्ज साइज एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी शो करेंगे। यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लाइक बैक्टीरिया, अमीबा से लेके प्लांट्स, फंगी और एनिमल, सारे के सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो सारे के सारे रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो स्पीसीज, वो पर्टिकुलर स्पीसीज वहां से एलिमिनेट हो जाती है। क्या होती है बच्चों? एलिमिनेट हो जाती है। स्पीसीज का मतलब आपको पता ही होगा। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज व्हाट? जो स्पीसीज होती है बच्चों, स्पीसीज क्या? स्पीसीज, स्पीसीज इज व्हाट? स्पीसीज बिल्कुल सिंपल है। जो स्पीसीज रहेगी, जो स्पीसीज होती है बच्चों, वो होती क्या है? स्पीसीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? अ ग्रुप ऑफ वी कैन से a group of स्पीसीज क्या होती है बच्चों? मैं ऐसे बता देता हूँ। स्पीसीज, स्पीसीज क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन विच कैन ब्रीड फ्रीली, which can breed freely and produce fertile offspring, and produce fertile offspring। वो क्या होगे? fertile offspring प्रोड्यूस करेंगे बच्चों। ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, fertile offspring। तो स्पीसीज सिंबल क्या है बच्चों? इट इज द ग्रुप ऑफ closely related individuals, closely related population which can breed freely and produce fertile offspring, जो fertile offspring भी produce करे। तो जो रिप्रोडक्शन होती है बच्चों इन ऑर्गेनिज्म, वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है। स्पीसीज स्पेसिफिक यानी कि सेम स्पीसीज के जो गैमेट होते हैं वही वहाँ पे जुड़ेंगे, उनमें ही फर्टिलाइजेशन होगा, वही जुड़ते हैं। दूसरी स्पीसीज के जो गैमेट हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होते। जैसे अगर हम डॉग और कैट की इंटरब्रीडिंग करवाना चाहें तो वो नहीं होगी, क्योंकि जो एग होगा, चाहे वो डॉग का है चाहे वो कैट का है, किसी का भी एक का स्पर्म हम ले रहे हैं, तो एग में इतनी एबिलिटी होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि जो स्पर्म को, फॉरेन स्पीसीज के जो स्पर्म को वो पहचान लेती है, और एग जो है उस स्पर्म को एंट्री नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है? तो कई बार बच्चों क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन है वो सब स्पीसीज के बीच में भी देखी जाती है। किसके बीच में? सब स्पीसीज। सब स्पीसीज का मतलब जैसे क्या है बच्चों? म्यूल का नाम एग्जांपल सुना है आपने? म्यूल, म्यूल जो है वो खच्चर है, वो स्टेराइल होती है। और वो कैसे बना है? इट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ
ब्रीडिंग या क्रॉस बिटवीन हॉर्स एंड एस। तो म्यूल को जो बनाया गया वो स्टेराइल है, मीन्स उसके आगे बच्चे नहीं होंगे, पर जो स्पीसीज होगी उनमें जो ब्रीडिंग होगी उसमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे। फर्टाइल का मतलब जब वो मैच्योरिटी मीन्स रिप्रोडक्टिव स्टेज अटेन करते हैं तो वो भी आगे बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों रिप्रोडक्शन होती क्या है? जो रिप्रोडक्शन होगी सिंपल है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिक सिमिलर टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। अब ये जो रिप्रोडक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो रिप्रोडक्शन है बच्चों उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, जो मैंने बताया एग्जिस्टेंस के लिए काफी जरूरी है। जैसे सपोज हम एग्जांपल लें कि ह्यूमन पॉपुलेशन, उनमें क्या हो गया? रिप्रोडक्शन नहीं हुई, किसी कारण से ह्यूमन पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं हो पा रहा है और रिप्रोडक्शन स्टॉप होगी, तो क्या होगा? जो पॉपुलेशन उस टाइम सर्वाइव करेगी आफ्टर एजिंग और डेथ के बाद, वो पॉपुलेशन ह्यूमन की क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। तो सर्वाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज के लिए, कंटिन्यूएशन ऑफ रेस के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करें परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज, तो दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है? परपेचुएशन ऑफ स्पीसीज मींस जो स्पीसीज होती है उनका स्थायीकरण की बात कर रहा है। रिप्लेसमेंट ऑफ डेड इंडिविजुअल्स, तो नए इंडिविजुअल आएंगे, जो पुराने जो हैं वो जो मर रहे हैं उनको वो उनकी जो कमी है उसको ये दूर कर। देन लास्ट इंट्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन, तो यहाँ पे जो वेरिएशन है वो इंट्रोड्यूस होती हैं और वो जो वेरिएशन है वो फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती जाती। तो बच्चों मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो हम दो तरह की रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें वेरिएशन एकदम फास्ट आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट होते हैं, सपोज ये मेल, ये ऊपर वाला फीमेल गैमेट है, नीचे वाला मेल गैमेट है, ये एग है, ये स्पर्म है। ठीक है, एग है, स्पर्म है। जब ये मेल से आ रहा है, एक फीमेल से आ रहा है, एग जो किससे आ रहा है बच्चों? फीमेल से। ये स्पर्म किससे आ रहा है? मेल से। तो इनकी जब फ्यूजन होती है तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट बनता है। अब इसमें इस फीमेल के करेक्टर और मेल के करेक्टर दोनों आए, तो दोनों करेक्टर बनेंगे तो ये हाइब्रिड बन चुका है, यानी कि यहाँ पे इसमें वेरिएशन रहेंगी। समझा गई बात? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन जल्दी आती है, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि जिसमें जो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सिंगल पेरेंट यूज होता है, उसमें वेरिएशन नहीं आती। जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास अमीबा है, अमीबा ने क्या करा है? माइटोसिस से डिवाइड करके इसने दो डॉटर क्या बनाए? अमीबा बना दी। अब ये जो दो डॉटर अमीबा हैं दे आर मिरर इमेज। क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे, क्लोन होंगे। क्लोन है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह ही है, क्योंकि जो डीएनए मल्टीप्लाई करता है बच्चों, जो डीएनए रेप्लिकेट करता है बच्चों, मीन्स अपना डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में जो रेप्लिकेशन होती है वो एक तो बिल्कुल एक्यूरेट होती है, रेप्लिकेशन अपना डुप्लीकेट ही बनाता है, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें भी जुड़ रही हैं तो वहाँ पे प्रूफ रीडिंग के लिए एंजाइम होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको एरर को करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वहाँ पे जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम आती है, और आती भी हैं तो किससे आएंगी? म्यूटेशन से। म्यूटेशन क्या होती है बच्चों? म्यूटेशन सडन चेंज इन जीन स्ट्रक्चर। क्या होती है? म्यूटेशन क्या हो गया? सडन चेंज इन जीन स्ट्रक्चर। सडन चेंज किसमें बच्चों? जीन स्ट्रक्चर में। सडन चेंज किस में हो रही है? जीन के स्ट्रक्चर में हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? म्यूटेशन बोल देते हैं। तो यहाँ म्यूटेशन से वेरिएशन आ सकती है, और म्यूटेशन
जो होती है वो एकदम होगी, हमें पता है, वो आज हो चाहे 1000 साल बाद हो चाहे 2000 साल बाद हो, ठीक है, वो लेट होती है। होने लगे तो इंस्टेंट ऑफ टाइम हो जाती है, पर इट टेक्स, आज हो जाए या लाखों साल बाद भी हो सकती है, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है वो यूनिसेक्सुअल, जो यूनिसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेरिएशन लेके आती है, अदरवाइज उसमें क्या बनती हैं, क्लोन्स बनते हैं, कार्बन कॉपी बनती है। तो बच्चों का बेसिक फीचर क्या है रिप्रोडक्शन के? फर्स्ट क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या है? डीएनए रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट का मतलब क्या हो गया बच्चों? डीएनए ने अपना डुप्लीकेट बनाना। जैसे हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए क्या कर रहा है, ये जो पेरेंट डीएनए था ऊपर, इसने क्या करा, रेप्लिकेशन करी, मीन्स अपना डुप्लीकेट बनाया। तो ये अपना डुप्लीकेट जब भी बनाएगा, जब दो स्ट्रैंड बनते हैं इसके, तो यहाँ पे एक पेरेंटल स्ट्रैंड वही रहेगा पुराने वाला, और एक नया स्ट्रैंड आता है बच्चों इसमें, जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, जो न्यू स्ट्रैंड है ये बनता है, ठीक है। और ये जो बनेगा बच्चों, ये भी क्या होगा, डुप्लीकेट होगा पेरेंट का। समझा की बात? पेरेंट का डुप्लीकेट ही होता है। तो इस तरह से ये रेप्लिकेट करता है। और रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेलुलर मशीनरी। जो सेलुलर मशीनरी है उसकी ग्रोथ होगी और डिफ्रेंशिएशन होती है। फिर क्या होगी, सेल डिवीजन। जैसे सेल डिवीजन भी है हमारे पास, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो कैसे होगी बच्चों, जैसे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं मैं, तो इसमें क्या होगी पहले बच्चों, पहले तो ये डीएनए डिवाइड करेगा, उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसका साइज बढ़ेगा और न्यूक्लियस स्टार्ट डिवाइडिंग, जिसमें एक डीएनए इसका, एक पार्ट ये चला गया, एक इसका चला गया, तो यहाँ पे दो डीएनए आ जाएंगे। क्योंकि डीएनए क्या होता है बच्चों, हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। क्या हो रहा है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस डिवाइड फर्स्ट एंड देन यहाँ पे क्या होगी बच्चों, साइटोकाइनेसिस। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें भी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन आएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, साइटोकाइनेसिस। तो ये साइटोकाइनेसिस है। अब उसके बाद इससे क्या बनेंगे बच्चों, दो डॉटर सेल बन जाते हैं या डॉटर अमीबा बन जाते हैं। तो इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसको माइटोसिस मोड बोल देते हैं, सेल डिवीजन। पर जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें अलग तरह से सेल डिवीजन होती है। दो तरह की सेल डिवीजन होती है, ये भी होगी दूसरी भी होगी। उसमें बच्चों जो हमारे पास जर्म सेल होते हैं, मीन्स जो सेक्स सेल हैं, ये क्या है बच्चों, जर्म सेल बोल दो इसको चाहे सेक्स सेल बोल दो। इसमें क्या होती है, मियोसिस। क्या होती है, मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस दो स्टेप में कवर होती है बच्चों। जो मियोसिस 1 होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। क्या होती है, रिडक्शनल डिवीजन। जैसे सपोज इसके 36 क्रोमोसोम, कितने, 36। तो इसमें क्या हुआ, जब मियोसिस 1 होगी तो इसके जो दो सेल बनेंगे रिडक्शनल डिवीजन से, तो यहाँ पे क्या हो गए, इनके क्रोमोसोम 18 रह जाएंगे, हाफ नंबर हो गया क्रोमोसोम का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इसमें मियोसिस 2 होगी। मियोसिस 2 क्या है बच्चों, मियोसिस 2। ये जो मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की तरह ही प्रोसीड करती है, और इनसे कितने बन जाएंगे, इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगी ना, कितने बनेंगे बच्चों, 4। दो इससे, दो इससे, ठीक है ना, दो इससे, दो ये इससे बन गए। तो इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, सब में 18 ही है क्रोमोसोम नंबर, यानी कि ये 2n लिख सकते हैं हम, इसको डिप्लॉइड हो गया। ये सारे क्या है, हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो फीमेल का जर्म सेल भी ऐसे ही डिवाइड करता है, पर उसमें क्या होता है बच्चों, जो ये बन रहे हैं ना हमारे पास, इनको हम गेमेट बोलेंगे, ठीक है। तो फीमेल में, जैसे ह्यूमन फीमेल की बात करूं, तो इसमें जो 4 में से 3 जो सेल हैं वो क्या करते हैं, डॉटर सेल जो बने हैं मियोसिस से, वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक ही रहता है फंक्शनल, जिसको क्या बोल देते हैं हम, एग। जैसे उसमें एक बन गया तो इसको हम एग बोल रहे हैं। सपोज इनको मैंने क्या बोल दिया, स्पर्म, ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन। पर यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम
कुछ और होगा। ये एनिमल्स की बात करें हम, वहां पे 46 लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं 80 हैप्लॉइड होगा बच्चों एग। अब यहाँ से कोई एक एन जो है मेल से आएगा, ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का। जब ये फर्टिलाइज करेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। और जाइगोट में कितने हो गए, 18 इसके थे 18 इसके थे, कितना हो गया दोबारा 36। तो इंडिविजुअल 2n ही हो गया। समझा रही बात। तो इस केस में भी क्या हो रही है, म्यूसिस होती है, और म्यूसिस के बाद मैंने बोला जब फर्टिलाइजेशन होगी तो वहां पे वेरिएशन आएगी। इस केस में वेरिएशन आ रही है क्योंकि मेल और फीमेल के गैमेट आपस में मिलते हैं, और मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर इंटरमिक्स होते हैं और वो उस ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं जो बन रहा है। क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं सेल डिवीजन का लग गया पता। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, then continued replication of DNA, growth and cell division, formation of tissue, organ, etc. ठीक है, and maturation into a multicellular organism। जैसे हम बात करें इन केस ऑफ जो जाइगोट बना था बच्चों, इसमें अब माइटोसिस होगी। क्या होगी, जैसे ही जाइगोट डिवाइड करेगा इसमें क्या होगी, माइटोसिस। क्या है ये, जाइगोट। जाइगोट डिवाइड करे तो माइटोसिस से डिवाइड करेगा, इसके सेल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और यही सेल बाद में डिफ्रेंशिएशन होगी इनकी, यहाँ पे जर्म लेयर बनती है, और उसके बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर इंडिविजुअल बन जाता है। पर ये सारे कैसे बनेगा, माइटोसिस से ही बनेगा। क्लियर है। देन नेक्स्ट, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं अपनी तरह से? एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बनती, समझा की बात। एग्जैक्ट कॉपी बनती है ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अगर वहां पे वेरिएशन ना हुई हो। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है बच्चों, एग्जैक्ट कॉपी बनती है अगर वहां पे म्यूटेशन ना हुई हो पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अगर म्यूटेशन होगी तो वो वहां पे अलग तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो एग्जैक्ट कॉपी बनती है ओनली इन केस ऑफ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मींस वो क्लोन बनते हैं, कार्बन कॉपी बन जाती है उसकी। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे हमने पढ़ा कि दो पेरेंट्स के कैरेक्टर आपस में मिलते हैं और एक हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसमें दोनों के कैरेक्टर क्या रहेंगे, मिक्स रहेंगे। क्लियर है बच्चों। तो यहां पे हम बात करें, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? नो, देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ वेरिएशन। तो वहां पे वेरिएशन के चांस रहते हैं। पर मैंने क्या बोला, जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एग्जैक्ट कॉपी बनती है अगर वहां पे उनमें म्यूटेशन नोटिस ना की गई हो, क्योंकि उनके जो बनेंगे वो क्लोन ही बनेंगे, या उन क्लोन मेंबर को क्या बोल देते हैं बच्चों, रेमेट्स। क्या बोलते हैं, रेमेट, रेमेट्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लोन के जो मेंबर है उनको रेमेट्स बोल देते हैं। पर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो सेक्सुअली जो बाई पेरेंटल होती है उसमें जो है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोल देते हैं, उसमें वेरिएशन आती है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लुक सिमिलर बिकॉज, जो ऑर्गेनिज्म है ना सेम स्पीसीज को सिमिलर क्यों दिखते हैं, बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन जो है वो सिमिलर होते हैं। रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। तो ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन इसमें किस में रहते हैं ये इंफॉर्मेशन सारी बच्चों, ये रहेगी डीएनए में। जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, उसमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाती जाएंगी। अब हम बात करें बच्चों इसी में कि ये जो डीएनए होता है वो किस में होता है, क्रोमोसोम में होता है। क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जो मैंने बोला डीएनए क्या है बच्चों, ये जेनेटिक मटेरियल है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन लेके जाता है।
और वही इंस्ट्रक्शन जीन हम बोल सकते हैं। जीन की बात करें हम तो और ज़्यादा अगर डीप में हम स्टडी करें तो डीएनए की बात करें, हम जीन की बात कर रहे हैं। जीन क्या होती है? इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट। जैसे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा था, ये भी क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट विच रिजाइड ऑन डीएनए मॉलिक्यूल एंड कंटेन कोडेड इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म for the synthesis of particular protein which give particular shape या which give particular phenotype to the organism। पार्टिकुलर फिनोटाइप जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है वो अलग तरह की आएगी। जो प्रोटीन बनती है, जो डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होगी, जो प्रोटीन बनाएगी, उसी तरह की फिर इंसान की शक्लें होती हैं। समझा की बात? शक्ल जो होगी वो उसी तरह से होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वही है, या न्यूक्लियस की या डीएनए की बात करी है मॉलिक्यूल की। द डीएनए प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियस इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन यहीं से बनेगी। द टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस यूज्ड इन सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर दैट आर फॉर्म। तो ये जो प्रोटीन बनती है वही फिर क्या देती है? कैरेक्टर देती है ऑर्गेनिज्म को। तो बच्चों, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज हैव स्पेसिफिक डीएनए। जैसे हम सेम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, मैंने क्या बोला? फ्यूजन जो स्पेसिफिक होता है, इसलिए सारी की सारी स्पीसीज जो एक तरह की दिखती है। जैसे तुम सपोज डॉग देखें, इंडियन डॉग, चाइनीज डॉग, अमेरिकन डॉग, ठीक है, या कोई और डॉग देख लो कहीं भी किसी भी कंट्री का, ठीक है, एक पर्टिकुलर एनिमल देख रहे हैं तो आप उसको पहचान जो होगी ये डॉग है। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो उसके डीएनए में ही प्रेजेंट है। जब उसका डीएनए उसी की स्पीसीज के डीएनए से मिलेगा तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह बनेगा। जैसे ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग की रेसेस कितनी है? 4 रेसेस होती है। तो जो 4 रेसेस है बच्चों, उनका डीएनए का डिजाइन भी ऐसा है कि वो ह्यूमन बींग ही लगेंगे, चाहे शक्लें अलग अलग है। चाहे आप साउथ अफ्रीका में चले जाओ, फिनोटिपिक अपीयरेंस अलग है, पर जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो हर कंट्री के जो ह्यूमन बींग है सबका सेम है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज हैव स्पेसिफिक डीएनए एंड दिस डीएनए इज इनर्टेड टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑन डीएनए, proteins are made, so organism create exact copy of themselves with some variation। तो उसी तरह का बॉडी डिजाइन उसी में ही है डीएनए में, जो उससे क्या करवाता है? सेम तरह का ऑर्गेनिज्म बना देता है। मतलब बेसिक बॉडी डिजाइन सेम होगा पर शक्लें अलग अलग होंगी, वेरिएशन तो रहेंगी। समझा की बात? अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें। अब जो रिप्रोडक्शन होती है बच्चों वो 2 तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों वो क्या होती है? ये यूनिपेरेंटल होती है, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, इसमें वेरिएशन नहीं होती और इवोल्यूशन भी नहीं होगी। समझा रही बात? इसमें वेरिएशन के मैंने अभी डिस्कस करा था, बहुत कम चांसेस होते हैं, और इसमें जो ऑर्गेनिज्म बनता है दे आर मिरर इमेज टू देयर पेरेंट्स, या क्लोन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं देखने को मिलती, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन मिलती है देखने को। तो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो asexual reproduction refer to the type of reproduction in which only single organism give rise to new individual, means ये यूनिपेरेंटल होती है, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। समझेगी बात? तो इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाएंगे हमारे पास। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, वो क्या करते हैं? एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं। कुछ मल्टी सेलुलर भी आ जाएंगे हमारे पास ऑर्गेनिज्म, जैसे
स्पाइरोगाइरा है, कुछ फंगस है, ईस्ट को छोड़ के ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है, वो भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है बाय मींस ऑफ बडिंग। ठीक है, कुछ प्लांट वेजिटेटिवली जो प्रोपेगेट करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन होती है, वो भी एक तरह का एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। इसमें मेल और फीमेल गेमेट की फ्यूजन होनी चाहिए, यानी कि ये बाई पेरेंटल होती है, इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, समझा रही बात। यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों, अमीबा है। अमीबा में पहले क्या हुई, दिख रहा है ना क्या हुई बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या बताया मैंने, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस से पहले क्या होती है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हो जाती है, फिर ये सेलुलर कंटेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, न्यूक्लियर कंटेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, और उसके बाद कैरियोकाइनेसिस शुरू होती है। जब कैरियोकाइनेसिस होगी तो उसको इमीडिएटली इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगी, जैसे ये कंस्ट्रक्शन अंदर तक मिलती है आपस में, तो इससे दो डॉटर ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं जो कि पेरेंट की तरह ही थे। इसमें 50 क्रोमोसोम, इसमें 50 क्रोमोसोम दे रखे। क्लियर है, तो मिरर इमेज होते हैं, इनको क्लोन बोल देते हैं। अब जो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है, बाई पेरेंटल। इसमें तो एक अमीबा सिंगल है, उसने ही डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये फीमेल है, ये मेल है। जैसे मैंने बात करी बच्चों, जो पीछे समझाया मैंने कि जो गैमेट फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है, म्यूसिस से। और कौन से सेल में होती है, सेक्स सेल बोल दो चाहे जर्म सेल बोल दो, उनमें होती है। ठीक है, वो सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और उनमें वो सेल कैसे डिवाइड करते हैं, इनिशियली वो डिवाइड करते हैं म्यूसिस से। म्यूसिस से फिर क्या बन जाते हैं बच्चों, गैमेट। गैमेट मीन जैसे इसमें एग है और इसमें क्या है, तो इसमें टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में कितने होते बच्चों, 46। इसमें 46 है, तो ये 2n नंबर है। ठीक है, जब इसने माइटोसिस से डिवाइड करा तो इसमें कितने रह जाएंगे, 23। और इन स्पर्म में भी कितने हैं बच्चों, सभी में 23। जब ये आपस में जुड़ गए तो इसमें ये क्या बन गया बच्चों, जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। तो जाइगोट में कितना क्रोमोसोम हो गया दोबारा, 46। अब ये जाइगोट में क्या होगी बच्चों, माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, उसमें सेल बनते जाएंगे, फिर सेल टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, और फिर इंडिविजुअल बन जाएगा। समझा की बात। तो उस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो बच्चों अब हम बात करें जो डिफरेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा बच्चों। इसमें ये बाइपेरेंटल होती है, दिख रहा है। बाइपेरेंटल मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व। इसमें गैमेट बनेंगे, इसमें गैमेट नहीं बनते। गैमेट कैसे बनते हैं, म्यूसिस से। और म्यूसिस किस में होती है, सेक्स सेल में, जर्म सेल में होती है। फर्टिलाइजेशन मीन्स, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी में फर्क होता है बच्चों। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, इट इज द प्रोसेस which brings the two gamete closer for syngamy. Fertilization is what? It is the process which brings the two gamete closer for fusion. And syngamy क्या हुई बच्चों, syngamy means fusion of gametes. क्या बोलते हैं उसको, fusion of gametes is called syngamy. तो कई बार हम फर्टिलाइजेशन ही यूज कर लेते हैं, पर फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस विच ब्रिंग्स द टू गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट क्लोजर फॉर फ्यूजन। ठीक है, और जब फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगेमी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, सिंगेमी दो तरह की होती है, एक एनाइसोगेमी और एक आइसोगेमी। समझा की बात। एनाइसोगेमी में
जैसे ह्यूमन का जो हमने प्रीवियस एग और स्पर्म वो देखा, तो इसमें एनाइसोगेमेट थे, मीन्स मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग तरह के थे, उनमें फ्यूजन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे हम, एनाइसोगेमी। समझाइए बात। और आइसोगेमी जो मार्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट होते हैं, जिनमें हमें ये पता ना चले कि मेल गैमेट कौन है फीमेल गैमेट कौन है, उन गैमेट्स में जब फ्यूजन होता तो उस तरह का फ्यूजन क्या बोलेंगे हम, आइसोगेमी। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोगेमी। अब जाइगोट बनता है, इसमें जाइगोट बनेगा ही नहीं। न्यू कैरेक्टर इसमें बनते हैं, क्योंकि दो पेरेंट्स जो हैं ये बाई पेरेंटल होते हैं, दोनों पेरेंट के करेक्टर मिक्स होके फिर एक अलग तरह का करेक्टर आता है। समझा रही है बात। अगर मैं तुम्हें सिंपल करके समझा दूं कि आपने क्या करा, एक रेड कलर का फ्लावर कलर लिया है, रेड इंक ली है रेड कलर की, एक ली है आपने व्हाइट कलर की, अब दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा बच्चों, कैसा बनेगा, पिंक बन जाएगा ना। कैसे बनेगा, पिंक कलर आ जाएगा। तो इसी तरह से जो दो पेरेंट्स हो तो उनके करेक्टर मिक्स होंगे तो एक नया करेक्टर आएगा। समझ रहिएगा। तो यहाँ पे नए करेक्टर बनते हैं, तो इसमें नहीं बनेगा ना, तो इसमें बनेंगे ओनली बच्चों कब, जब म्यूटेशन होगी, म्यूटेशन से ही बनेगा। नेक्स्ट म्योसिस इसमें होगी, इसमें म्योसिस नहीं होती, माइटोसिस दोनों में होगी। फाउंड इन हायर एनिमल, इट इज फाउंड इन लोअर एनिमल्स। समझ बात। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, यहाँ पे आप एनिमल्स की जगह और भी लिख सकते हो, एनिमल्स में भी मिलती है प्लांट में भी मिलती है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में भी होती है प्लांट में भी होती है। समझ रही बात। इट सपोर्ट इवोल्यूशन प्रोसेस, क्योंकि वेरिएशन आएंगे तो वेरिएशन में सा इवोल्यूशन लेके आते हैं। देन इट टेक्स सेवरल मंथ टू कंप्लीट, ये काफी टाइम लेती है, क्योंकि ये जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों ये काफी फास्ट होती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके किसकी, यहाँ पे मैंने लिया है सपोज बैक्टीरिया ईस्चेरिया कोलाई। क्या लिया बच्चों, ईस्चेरिया कोलाई। ये बैक्टीरिया है, ये 18 टू 20 मिनट्स में, 80 टू 20 मिनट में क्या कर देता है बच्चों, अपने दो पॉपुलेशन बढ़ा देता है, डबल हो जाती है इसकी। नेक्स्ट 40 मिनट में कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 बन जाएंगे इसकी। अगली 40 मिनट में कितने बन जाएंगे इसके, अगली 40 मिनट में कितने बनेंगे, 60 मिनट में कितने बन गए 8, 40 मिनट में कितने बन जाएंगे बच्चों 16। ठीक है। और 1 घंटे में ही कितने बन जाएंगे, कितने बने 32, 32। और ह्यूमन की बात करें हम तो जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके 9 महीने के बाद बच्चे की बर्थ होती है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत टाइम लगता है जो नई जनरेशन बनने में। इवन सपोज बर्ड भी है आपके पास, हैन भी है या कोई और है, उसमें पहले फर्टिलाइजेशन होगी, एग फर्टिलाइज होगा, उसकी हैचिंग होगी 20 से 22 दिन में, फिर बच्चा आएगा। तो इसमें टाइम लगता है और यहाँ पे टाइम नहीं लगता, ये फास्ट होती है। कौन सी, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझा रही है बात। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंस थे। और हम बात करें बच्चों, जो वेरिएशन आ रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये वेरिएशन आती हैं, ये सेक्सुअल से आती हैं, पर वो आएंगी म्यूटेशन से। तो जो इंपॉर्टेंस होती है वेरिएशन की वो अब हम समझेंगे बच्चों। जो वेरिएशन होती है वो क्या होती है, दीज आर दे रिफर टू द चेंजेस दैट आर सीन इन केस ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, उसी को हम वेरिएशन बोलेंगे। वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म अराइजेस ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and ensure the natural selection of the individual and in turn make the organism better adapted for the environment। तो जो वेरिएशन होती है बच्चों, जो ऑर्गेनिज्म में आती है, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जनरेशन में आती है, वो वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को जो हमें पता ना एनवायरमेंट तो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है। तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो जो ऑर्गेनिज्म जो नया बन रहा है उसमें भी क्या होती हैं, चेंजेस आती हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म जो बर्थ ले रहा है, जो प्रोड्यूस होगा नया, वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिट होता है, सर्वाइवल एडवांटेज उसको मिलती है। ठीक है।
तो वो वेरिएशन क्या करती है, एनिमल को सर्वाइवल एडवांटेज देती है। कई बार जो वेरिएशन होती हैं वो हार्मफुल भी होती हैं, कुछ वेरिएशन लिथल होती है, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म की डेथ काउज करती है। समझा गई बात? तो नेक्स्ट हम इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट, वेरिएशन एनेबल द बेटर adaptation of organism in the changing environmental condition. In case of plant and animals, they help in disease resistance. प्लांट और एनिमल के केस में ये डिजीज रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। मैं इसमें एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ बच्चों। जैसे आपके जो आपके सामने जो मोर्टीन थे, कछुआ छाप थे, या इस तरह के जो मस्कीटो रिपेलेंट जब इंट्रोड्यूस हुए थे मार्केट में, जब ये इंट्रोड्यूस ही हुए थे तो क्या हुआ था, उनको जलाते ही सारे मच्छर गायब हो जाते थे, मर जाते थे, बेहोश हो जाते थे। पर अब क्या है, अब आप उन मस्कीटो कॉइल को जलाते भी हैं तो मच्छरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें वेरिएशन आ गई। तो वेरिएशन आती है, चेंज आती है, ठीक है। तो ये वेरिएशन कई तरह की होती है, वो सर्वाइवल एडवांटेज भी देती है। अगर हम बात करें, जैसे आपने मैं मोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, माइक्रोस्कोपिक के एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। गर्मियों के दिनों में आप ऑब्जर्व करते होंगे कि मक्खी काफी सारी होती है ना, हाउस फ्लाइज। पर जैसे जैसे सर्दियां आएंगी हाउस फ्लाई भी कम हो जाएंगी, पर कुछ हाउस फ्लाइज आपको ठंड के दिनों में भी दिखेंगी। कुछ अमाउंट कम हो जाएगा, उनकी जो नंबर है वो कम हो जाएगा, पर दिखती है, ठीक है। तो वो क्यों दिख रही है? क्योंकि उनमें वेरिएशन है, उनमें सर्वाइवल एडवांटेज है। जिनमें नहीं था वो क्या कर गई, उनकी डेथ होगी। उनमें सर्वाइवल एडवांटेज है। जैसे जैसे ये जीन ट्रांसफर होती जाएगी और नया इंडिविजुअल बनता जाएगा, तो एक टाइम में सर्दियों में भी मक्खियां दिखेंगी तुम्हें, सर्दियों में भी मच्छर दिखेंगे तुम्हें। समझाइएगा? तो ये चेंज होती रहती है। वेरिएशन इंप्रूव द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑन ऑनसेट ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड बेटर फिट स्पीसीज। तो नई और बेटर फिट स्पीसीज आती है इन एनवायरमेंट व्हेन टू स्पीसीज मेट विद वन अनदर एंड सो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन they further give rise to genetic variation and hence the formation of new individual। तो वहां पे भी नया इंडिविजुअल, जैसे मैंने बोला, जब ये क्या करेगा, इसमें रिप्रोडक्शन होगी और वो अपनी जीन को, अपने डीएनए को, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे की जनरेशन में भेजता जाएगा। तो वहां पे जैसे मैंने बोला कि वहां उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वही इसका मतलब है। वेरिएशन इज द मेजर सोर्स ऑफ स्पीसीज and environmental evolution wherein the more fit organism replace the less fit organism from the environment। ठीक है, they were earlier sharing। तो इसमें जो ज्यादा फिट होता जाएगा वो लेस फिट को क्या करेगा, रिप्लेस। जैसे बच्चों में एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज हमारे पास ये एक फिट मेल ऑर्गेनिज्म है। आपने एनिमल बिहेवियर में देखा होगा, एनिमल डिस्कवरी चैनल में जो भी है, या एनिमल प्लेनेट में, जो ज़्यादा फिट मेल होता है, आपने देखा होगा जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ज़्यादा फिट मेल होता है, वो क्या करते हैं, पहले तो मेल मेल लड़ते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा फिट मेल होता है वही क्या करता है, फीमेल के साथ रिलेशन बनाता है और उसी के बच्चे फिर आगे जाते जाएंगे। तो फीमेल भी क्या करती है, वो क्या करती है, वो देखती है कि ज्यादा फिट मेल कौन है, उसके साथ फिर वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है, और वो जीन जो है फिर अगली जनरेशन में पास होती है। जो लेस फिट होते हैं उनके साथ एनिमल्स, कुछ एक एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करती, एनिमल्स की जो फीमेल है।
उनको अवॉइड कर देती। ठीक है ना। तो इस तरह का बिहेवियर बर्ड्स में भी मिलता है, एनिमल्स में भी मिलता है। क्लियर है। तो ये सर्वाइवल एडवांटेज देता है। तो ये जो है बच्चों, हम इंपॉर्टेंस कर रहे हैं वेरिएशन की। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने जो पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, उनमें वेरिएशन कैसे होती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।